हेलो भक्तों, राधे राधे। देखो, हमारे आसपास काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमसे ऊपर लेवल वाले भी है और हमसे कम लेवल वाले भी है और हमारे बराबर के भी है, लेकिन हम सभी से बातचीत करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। जब हम किसी हमसे ऊपर लेवल वाले व्यक्ति को देखते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे ऊपर के लेवल का है, यानी उसके पास हमसे बहुत ज्यादा पैसा है, या हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास हमसे कम पैसा है, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमारी बराबरी का है, उससे बोलने का हमारा मन कुछ अलग ही होता है। लेकिन आपको मैं बताने जा रही हूँ, भगवान शंकर के उस रूप से, उस निराकार उनका रूप है शिवलिंग, वही उनका जो साकार रूप है, उससे हम ऐसी बातें सीख सकते हैं जिसके बाद में हम ये नहीं सोचेंगे कि हमसे ऊपर लेवल वाले व्यक्ति से हम कैसे बात करें, हमसे छोटे लेवल वाले व्यक्ति से हम कैसे बात करें और हमारे बराबर वाले से हम कैसे बात करें। तो आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जाता है, या फिर आप ही देखिए, भगवान शंकर का जो साकार रूप है शिवलिंग, उनका निराकार रूप है, वही उनका जो साकार रूप है उनमें उनके गले में सर्प है, उनके मस्तक पर उनकी एक आंख है, जिनकी 3 आंख उनसे मिलकर के उनकी 3 आंखें बनती है। वहीं उनके यहाँ पर एक चंद्रमा विराजता है, वहीं उनके ऊपर गंगा विराजती है, वहीं उनकी आंखों से ज्वाला निकलती है, वहीं उनके गले में सर्प लहराता रहता है, और वहीं उनका जो सवारी है नंदी, वहीं उनकी माता पार्वती जिनके आधे शरीर पर विराजमान है, मतलब उनकी अर्धांगिनी है, वहीं उनके 2 पुत्र है, कार्तिक और गणेश, जिनके वाहन है। तो आज उनके पूरे परिवार से, भगवान शंकर के पूरे परिवार से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीख सकते हैं अपने लेवल के, अपर लेवल के और नीचे लेवल के लोगों से बात करने की। भगवान जो होते हैं ना, भगवान शंकर, उनके बारे में मैं इतनी छोटी हूँ और मेरी छोटी सी बुद्धि से मैं उनकी महिमा का बखान कैसे कर सकती हूँ। उनकी महिमा का बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके उस स्वरूप का मैं छोटा सा एक विवरण देना चाहती हूँ, जिससे हम ये समझ सके कि आखिर हम अपने जीवन में क्या क्या भगवान शंकर से सीख सकते हैं। तो हम ये बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं उनके स्वरूप से। उनका स्वरूप सभी भगवानों में से निराला स्वरूप है, जिसे देख करके ही कभी कभी तो डर लगने लग जाता है। तो ऐसा उनका स्वरूप है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वह हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ संकेत देना चाहता है, तो हम उनके स्वरूप पर दृष्टि डालते हैं। देखो, भगवान शिव जी के जो बाल है उनमें गंगा लहराती रहती है, यानी कि गंगा का वास है। कहते हैं कि उनके बालों के ऊपर गंगा के निवास, यानी अपने ऊपर उन्होंने गंगा विराजमान कर रखी, यानी गंगा उनके ऊपर से होकर के गुजरती है। वहीं अगर हम थोड़े नीचे आए तो उनके मस्तक पर एक आंख है, जिससे उनकी 3 आंखें होती है। 2 आंख सभी की होती है, लेकिन भगवान शंकर की 3 आंखें हैं, और कहा जाता है जब भी वह तीसरी आंख खुलती है उससे ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? ज्वाला। वहीं अगर हम ऊपर की तरफ ध्यान दें तो उनके ऊपर है गंगा। अब गंगा और ज्वाला एक साथ कैसे रह सकती है? लेकिन वो शंकर जी है और वो हमें संकेत देना चाहते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि शंकर जी अपने स्वरूप से संकेत दे रहे हैं कि मेरे ऊपर तो गंगा है, लेकिन मेरे थोड़े नीचे अगर दृष्टि डालेंगे तो मैं ज्वाला है। ज्वाला मतलब उनकी नाक जब भी वे खोलते हैं, तीसरी आंख जब भी वे खोलते हैं, जैसे कि कामदेव ने उनकी तपस्या भंग कर दी थी एक बार, तो उन्होंने तीसरी आंख खोली तो उससे ज्वाला निकली और वह भस्म हो गया। तो उनकी जो तीसरी आंख उससे ज्वाला निकलती है। अगर ज्वाला और गंगा एक साथ रह सकते हैं तो सभी काम अच्छे से हो सकते हैं। तो भगवान शंकर इससे हमें समझाना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर हम दृष्टि डालें तो कहा जाता है कि उनका जो मस्तक है उसके ऊपर चंद्रमा रहता है, और कहा जाता है कि चंद्रमा में होता है अमृत। और वहीं अगर हम उनके कंठ की ओर दृष्टि डालें तो उनके कंठ में रहता है विष। अब अमृत और विष एक साथ रह सकते हैं, ये महादेव हमें सिखाते हैं कि अमृत और विष भी एक साथ रह सकता है। ये है महादेव, इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी बात निराली है, इनका स्वरूप निराला है। ये अपने स्वरूप के साथ साथ इतनी सारी चीजें उन्होंने धारण कर रखी है, ये हमें कुछ समझाने के लिए धारण कर रखी है, यानी हम सबको साथ लेकर चले।
जैसे कि वो गंगा को, ज्वाला को साथ लेकर के चल सकते हैं, तो हम भी किसी को भी अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। जैसे वो अमृत को, विष को साथ लेकर के चल रहे हैं, उसी प्रकार हम किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, चाहे वह हमारे लेवल का हो या नहीं हो। और वहीं अगर हम उनके और स्वरूप की ओर दृष्टि डालें तो उनके गले में है नाग, सर्प है उनके गले में। वहीं उनके छोटे पुत्र का नाम है गणेश, और गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक। अब मूषक हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं ये सर्प ऊपर से नीचे न उतर आए, मतलब हमेशा उसे डर लगता रहता है। लेकिन भगवान शंकर इससे भी हमें समझाते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ साथ सभी दुश्मनों को और रिश्तेदारों को अपने साथ रखता हूँ। मतलब जो दुश्मन है वह भी इसी परिवार में है इनके, और जो रिश्तेदार है, मतलब जो सही व्यक्ति हैं जिनको जिनसे डर लगता है, वो भी उनके साथ है। यानी कि मूषक को हमेशा सर्प से डर लगता है, लेकिन भगवान शंकर के परिवार में वो है तो वो दोनों एक दूसरे से एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। तो भगवान शंकर हमें यह भी सिखा रहे हैं, तो मूषक और सर्प भी एक साथ रह सकते हैं। तो भगवान शंकर का ये पूरा परिवार हमें कुछ सिखाना चाहता है कि मूषक और सर्प साथ साथ रह सकते हैं। तो हम छोटे लेवल वाले, बड़े लेवल वाले और मध्यम लेवल वाले लोगों के बारे में क्या सोचें? हमें सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए, सभी के साथ बातचीत करनी चाहिए, सभी को अपने सुख दुख के बारे में बताना चाहिए, सभी से अच्छे से व्यवहार बनाना चाहिए। ये भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। और वहीं उनके बड़े बेटे का नाम है कार्तिक, जिनका वाहन है मयूर यानी कि मोर। अब मोर और मूषक एक साथ साथ, देखिए आप भगवान शंकर हमें कितनी सारी बातें बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि किसी के लेवल के बारे में मत सोचिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाइए, सब कुछ एक साथ हो सकता है। वहीं अगर हम और दृष्टि डालें तो भगवान शंकर की पत्नी का नाम है पार्वती, जो उनकी अर्धांगिनी है, उनके आधे शरीर पर विराजमान है। वहीं उनका वाहन क्या है? भगवान शंकर का वाहन है वृषक यानी कि नंदी, और वहीं माता पार्वती का वाहन है शेर। अब अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक शेर और एक नंदी एक साथ नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। अगर शेर नंदी को देख ले तो तुरंत उसका शिकार कर देगा, लेकिन भगवान शंकर ने सबको एक साथ बैठा के रखा है और सबकी दुश्मनों की रिश्तेदारी बनाकर रखी है। तो हम भगवान शंकर के उस पूरे परिवार से सीख सकते हैं कि हम जब किसी से बातचीत करें तब हम यह ना सोचे, क्योंकि हमारे इस जीवन में भगवान ने एक ऐसी सृष्टि बनाई है जिसमें हमें हमसे छोटे लेवल वाले व्यक्ति भी मिलेंगे, बड़े लेवल वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, और हमारे जैसे भी हमें बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन हमें सभी के साथ बातचीत करनी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाना है, सबसे बात करनी है, क्योंकि प्रभु के साथ भी तो एक छोटा सा मूषक भी है और एक बड़ा से बड़ा सर्प भी है। तो भगवान शंकर अपने इस पूरे परिवार के माध्यम से हमें संसार के सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमें सभी के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। जब शेर और नंदी एक साथ रह सकता है प्रभु की कृपा से, एक मूषक और एक सर्प एक साथ रह सकता है, जब भूत और भभूत एक साथ रह सकते हैं, कहा जाता है कि भगवान शंकर अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं और उनके इर्द गिर्द रहते हैं भूत, तो भूत भभूत एक साथ रह सकती है, शेर नंदी एक साथ रह सकता है, मूषक मयूर एक साथ रह सकते हैं, मूषक सर्प एक साथ रह सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें, यानी अमृत सर्प एक साथ रह सकता है, और गंगा और ज्वाला एक साथ रह सकती है। तो हम छोटे लेवल वाले, ऊपर लेवल वाले, मध्यम लेवल वाले व्यक्ति एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? तो सभी के साथ अच्छे से व्यवहार बनाइए, सबसे बातचीत करिए, कभी भी किसी के लेवल के बारे में मत सोचिए। ये भगवान शंकर का पूरा परिवार हमें समझाना चाहता है, इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।